फिर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ। तो क्या लग रहा है इसकी वजह से भी ड्रॉप आउट? और आपसे जवाब लेंगे, लेकिन एक आंकड़ा अपने दर्शकों को दे दे। चंद मिनट बाद आंकड़ा साफ हो जाएगा। बहुत जल्द महा एग्जिट पोल का पहला डेटा सामने रख दिया है, हमने आपके सामने रख दिया है। टीवी 9 के एग्जिट पोल का पहला रुझान सामने आ गया है, जिसमें गुजरात में बीजेपी को बढ़त बताई जा रही है। गुजरात में बढ़त मिल रही है और चंद मिनट बाद सभी पार्टीज का साफ हो जाएगा। बीजेपी को 125 से 130 सीटें मिलने का अनुमान टीवी 9 के एग्जिट पोल में लगाया जा रहा है। तो ये आपको इस समय की सबसे बड़ी अपडेट दे रहे हैं। टीवी 9 का ये रुझान पहले आ गया है कि चंद मिनट के बाद और स्थिति साफ हो जाएगी जब और न्यूज चैनल्स के आंकड़े सामने आपके होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता रहे हैं बीजेपी को 125 से 130 सीटें गुजरात में, जिसका दावा खुद बीजेपी ठोक रही थी कि हमारी बीजेपी की भर भर के गुजरात में सीटें आएंगी, और वैसा ही देखिए आंकड़ा बिल्कुल मिलता जुलता है। 125 से 130 सीटें 182 में से, माफ कीजिए 182 में से हम आपको ये आंकड़ा बता रहे हैं बीजेपी का गुजरात में जो मिलना बताया जा रहा है महा एग्जिट पोल की तरफ से, टीवी 9 के आंकड़ों की तरफ से। और आपको 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। टीवी 9 के एग्जिट पोल का पहला रुझान सामने आया, जिसमें गुजरात में बीजेपी को बढ़त बताई जा रही है। सर्वे के मुताबिक गुजरात को बीजेपी में बढ़त है और क्या फिगर दिया जा रहा है, 125 से 130 सीटें बीजेपी की आ सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 40 से 50 के बीच में सीटें मिलने का अनुमान है, तो आम आदमी पार्टी को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। तो ये टीवी 9 के एग्जिट पोल का रुझान है, जो डेटा हमने आपको दिखाया। और एक एक करके जिस तरह डेटा सामने आता जाएगा, हम सारे फिगर्स आपके सामने रखते जाएंगे। लेकिन लौटते हैं चर्चा की ओर। धर्मेंद्र यादव जी, सवाल वही, वोटिंग परसेंटेज ड्रॉप आउट होने के कई कारण हो सकते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि बार बार रामपुर को चुनाव में जाना पड़ रहा है, और जब जनता जानती है कि उपचुनाव ऐसी जगह हो रहा है, ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब उनके वोट से सरकार पलट नहीं सकती या बदल नहीं सकती, इस कारण भी परसेंटेज ड्रॉप होता है। धर्मेंद्र यादव जी, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आस्था जी, आपने जो ड्रॉप आउट की बात कही कि बार बार चुनाव होते हैं, हाँ। चलो उसको मैं एक पल के लिए मान भी लेता हूं, तो उससे 1%, 2%, 3% का ड्रॉप आउट होगा, 55 से सीधे 32 पे नहीं आ जाएगा। ये बात मतलब दुनिया का कोई आदमी मानने को तैयार नहीं होगा, कोई जर्नलिस्ट मानने को तैयार नहीं होगा, कोई नेता मानने को तैयार नहीं होगा, कोई आयोग मानने को तैयार नहीं हो सकता इस बात को। तो ड्रॉप आउट की जो आप बात कर रही हैं, इसमें प्रशासन का दुरुपयोग है। हर आदमी डरता है कि पुलिस की लाठी खाएंगे अगर हम वोट डालने जाएंगे। जैसे आपने कहा कि सरकार तो बदलनी नहीं है, उनको पता सरकार नहीं बदलनी है, फिर भी लाठी खाना पड़ जाएगा। तो लाठी खाना और प्रशासन का दुरुपयोग और भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी सबसे बड़ा कारण है, जिससे वोट परसेंटेज कम हुआ है। हर जगह कम हुआ है, खासकर रामपुर में सबसे ज्यादा कम हुआ है। मैनपुरी में स्थिति और मजबूत थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने और वहां की जनता ने डटकर मुकाबला किया और अंतिम समय तक वो खड़े रहे। शायद इसकी वजह से वहां थोड़ा बढ़ गया, लेकिन रामपुर में स्थिति नहीं है। रामपुर में लोग घर से निकलने में डर रहे हैं, उनको लग रहा है कि धर्मेंद्र जी लौटेंगे, आपसे रिएक्शन भी लेंगे क्योंकि महा एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं। वैसे गुजरात से आपका लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन आपका बीजेपी से बहुत कुछ लेना देना है, तो इस पर आपका रिएक्शन जरूर लेंगे। समीर सिंह जी से ले लेते हैं जल्दी से रिएक्शन। समीर सिंह जी, चेहरे पर खुशी आ रही है बीजेपी की तरफ से, जो आपके सामने हम टीवी 9 का भी हमने एग्जिट पोल दिखाया है और बंपर सीटें मिलती हुई गुजरात में नजर आ रही है। पहला रिएक्शन आपका इस पर? देखिए, हम पहले भी कहे थे कि गुजरात और हिमाचल हम बड़े बहुमत के साथ जीत रहे हैं। जनता का समर्थन है, जनता का विश्वास है और जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के अभी हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उनको बताना चाहता, राम